ओम शांति। 20/3/2023 के साकार अनमोल महावाक्य हैं जिनमें बाबा ने कहा है मुक्ति और जीवन मुक्ति। 2 वर्षा बाबा संगम युग पर देता है। तो बाबा ने कहा मुक्ति के लिए बाबा को याद करना है जिससे विकर्म विनाश हो, और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। दूसरा बाबा ने कहा तुम रहमदिल बाप के बच्चे हो तो स्वयं के प्रति, औरों के प्रति, सर्व के प्रति रहमदिल बनना है। तो सुनते हैं मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ, क्योंकि शिव बाबा को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। तो सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। क्वेश्चन, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ही नहीं सकता है? आंसर है मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति और सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति धाम में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय और कोई करा नहीं सकता। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। गीत के बोल हैं इंसाफ की डगर पर। ओम शांति। ये गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। फिर कई तो अच्छी रीति चलते, कोई नहीं चलते। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दूसरे जब सब झूठी ही मत देते हैं, मनुष्य को झूठी मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। यहाँ तो झूठ ही झूठ है, सचखंड में झूठ होता ही नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रही हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा रहना है। फिर भी बेहद का बाप है ना। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखनी है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रास्ता। परंतु रचना को फिर ये पता नहीं है कि हमारा रास्ता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे। ब्रह्मा बाबा ने कहा हम तुम भी ऐसे भक्ति करते थे। जबकि बाप मिला है, कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता ही नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। करते करते रिजल्ट क्या हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि को तमो प्रधान तो बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है व नहीं, ये विचार भी नहीं किया जाता। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं आता है। सन्यासी कहेंगे, वो समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं, हमको चाहिए क्या? यह भी कोई की बुद्धि में नहीं। सन्यासी कहेंगे
निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता होकर आया हुआ हो तब तो रास्ता बता सके ना। और कोई को रास्ता पता ही नहीं है तो बता कैसे सकते। जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो व सृष्टि रूपी क्षण जर्जरीभूत हो तब तक तो सबको रहना है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति जोत समाया, बैकुंठ वासी हुआ व स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वर्षा क्या होता है, यहाँ जाकर फिर आना कब होता है, कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम हैं दो। निर्वाण धाम वह है शांति धाम, वहाँ आत्माओं का निवास स्थान होता है। क्या तुम उस धाम में जाना चाहते हो? तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वो सभी को दुखों से छुड़ा करके सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। वह जब तक ना आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती। ये दोनों प्रॉपर्टी हैं ही, ये प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास। तो जब तक भगवान भक्तों के पास ना आए तो वह चीज़ मिल ही नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों हैं। शांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होता। बाकी असली शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलते हैं, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही हैं। सुख होता है संपत्ति से, वहाँ तो संपत्ति बहुत है सतयुग में। यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुक्कड़ भी मुश्किल से खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव हैं। तो संपत्ति भी चाहिए, शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। ये सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है ये कलयुग तो है ही दुख धाम। नई दुनिया है सुख धाम, वहाँ दुख होता ही नहीं। पवित्रता, सुख, शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पार्ट जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पार्ट में आए। तो सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलानी ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले पहले जब भी कोई आए तो उनसे पूछना है दिल में क्या आश है, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फ़ायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर आते हैं, एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हमको ऐसा रास्ता बताओ जो सदैव हम शांति में रहें, मन बड़ा चंचल है। बोलो, शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम और तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो? तो फिर हम बताएं
कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना भी करते हैं और जगह जाने के लिए अथवा वापस परमधाम जाने के लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके, तो यह है बना बनाया ड्रामा। सन्यासियों को फिर सन्यास धर्म में आना पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता है सुखधाम शिवालय, यह है वैशाल्य। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवता धर्म का पाठ है। फिर तो नंबरवार सबको पाठ बजाने आना ही पड़ेगा। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। भारत बैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए प्रलोभन कि भारत सुख धाम था, फिर से परमात्मा सुख धाम की स्थापना कर रहे हैं। आप आना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करो। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। भारत बैकुंठ था, ये भीति देनी चाहिए। वर्षा शिव बाबा से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझे कि भगवान के बच्चे हम हैं। अगर ऐसा कहें तो हम पूछेंगे, बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग ही रचते हैं। फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा भी 84 जन्म लेते, अब नरक में आकर के पड़े हैं। अगर 84 जन्म पूरे हुए तो तुम यह नहीं जानते। बाबा कहते हैं 84 जन्म पूरे हो गए तो तुम ये नहीं जानते हैं, तब हम आपको बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और वर्षे को याद करो। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठ योग है, यह है राजयोग। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ये पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा ही पंथ अलग है निवृत्ति मार्ग का। यह है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, कमल फूल समान रहना। जीवन मुक्ति पाने के लिए हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाबा को याद करेंगे। एक दो स्थान है जहाँ सुख शांति मिल सकती है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाना चाहते हो? गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे बंधाई मानी नहीं है। स्वर्ग का मालिक बनने वाले नहीं होंगे तो लटकना थोड़ी है। बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा ने क्या समझाना है, कोई समझता है ठीक है, नहीं समझता तो उनके पीछे नहीं पड़ना है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते में पूरा पता नहीं पड़ता। हाँ, जो रास्ता है उसका पूरा नहीं पता पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर्स सहित आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन ही नहीं सकते। वो समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वो मानेंगे, परंतु ऐसा तो नहीं करेंगे। बीके का नाम सुन कर के कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं। हाँ, बच्चियाँ जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको सिखाना पड़े। तुम साधना कहाँ जाने की करते हो? किस ऑब्जेक्ट से, किससे मिलना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो?
तुम तो हो हठ योगी सन्यासी, हमारा यह है राजयोग। ये सिखलाने वाला है परम पिता परमात्मा। ये कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म है, वह है सतो प्रधान दुनिया, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतो प्रधान यहाँ है, यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। ये कांटों का जंगल है, वो फूलों का बगीचा है। तो मार्ग हैं ही दो, हठयोग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए। राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे, स्वर्ग स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा। वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहे हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा न सके, ग्रस्त व्यवहार में रहना पड़े। हर एक लॉ है, यह एक लॉ है। जिसको छोड़ भागे हो उसका फिर कल्याण भी तो करना है ना। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले ही समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो एक बाबा का ही काम है। बाप को परमधाम से आना पड़ता है, वह पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही शिव बाबा है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, सबका विनाश करने। सब परमधाम में जाकर निवास करेंगे। ये क़यामत का समय है। ये सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कोई कितने जन्म, कोई कितने जन्म पार्ट बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाकी वापस कोई जा नहीं सकते। जब तक शिव बाबा ना आए कोई वापस नहीं जाएगा। बाबा आते हैं लेने के लिए। इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर ग्रस्त व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। सन्यास किया है फिर से वापस जाएं, ये ज्ञान लें, घर गृहस्थ को पवित्र बनाएं। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने परिवार को भी ये ज्ञान सुनाएं। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें ये लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी, फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पिता का तो बहुत मान है, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार भी नहीं कर सकते। समझते हैं ग्रस्त में रहते और विकार में ना जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिमान की मदद थोड़ी है। हाँ, यहाँ पर भी कहीं विश्वास नहीं करते कि ये पवित्र रहते होंगे घर गृहस्थ में रह करके, लेकिन यहाँ रह सकते, वहाँ नहीं रहते। कारण है कि यहाँ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा पवित्र रहने की भी शक्ति देता है और विकारों को छोड़ने की भी शक्ति देता है। इसलिए घर परिवार में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान की मदद वहाँ पर थोड़ी है। ना कोई में राजयोग सिखाए राज्यों की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना, यह सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। दोनों दरवाज़ों की चाबी बाबा के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते। दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं, परमधाम का और फिर स्वर्ग में आने का, दोनों गेट ही इकट्ठे खुलते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। सेकंड पॉइंट, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे। इसको कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। आज का व्यक्ति इशारा, स्वयं समय को स्वयं प्रति और औरों के प्रति, समय को स्वयं प्रति औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ तो ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वो लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, उनको यूज करो, चाहे स्वयं प्रति चाहे औरों के प्रति। बुद्धि रूपी लॉकर में उसको रखो नहीं, पर दोनों के प्रति यूज करो तो आपका ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, जो खजाना है वो बढ़ता जाएगा। ओम शांति।